डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे मैंगो ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड वैरायटीज़। तो फ्रेंड्स, पिछली कुछ क्लासेस से हमारे मैंगो कल्टीवेशन चल रहा है, तो उसी का एक पार्ट है मैंगो हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंगो से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ को देखा गया है, और सबसे बड़ी बात कि मैंगो में हाइब्रिडाइजेशन की जो केजिंग टेक्निक है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि टू डिफरेंट वैरायटीज़ में क्रॉस करा के जब एक न्यू वैरायटी डेवलप की जाती है तो वह हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अकॉर्डिंग टू बियरिंग हैबिट, मैंगो ट्रीज जो है वह टू टाइप का होता है, रेगुलर बियरिंग और बाइएनल बियरिंग। यानी फलन की आदत के अनुसार आम का जो पेड़ है वह नियमित फलन देने वाला और एकांतरित फलन वाला होता है। तो जितने भी एक्सीलेंट मैंगो कल्टीवर्स है वह चांस सीडलिंग है, और इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या पाई जाती है, अल्टरनेट या इरेगुलर बियरिंग हैबिट पाई जाती है। तो जो ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, इससे इस अनडिजायरेबल कैरेक्टर को एलिमिनेट किया जा सकता है और एक नई वैरायटी को डेवलप किया जा सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वही एक इफ़ेक्टिव मीन्स है जिसके अंदर हम टू और मोर वैरायटी के डिज़ायरेबल करेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही जो वैरायटीज़ है उनके अंदर हाइब्रिड वीगर डेवलप की जा सकती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी, रेगुलर बियरिंग, क्वालिटी फ्रूट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस ली जा सकती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या किया गया है कि जो रेगुलर बियरिंग वैरायटी है और बाइएनल बियरिंग वैरायटी है उन्हीं का क्रॉस करके यह हाइब्रिड वीगर ली जाती है। अब देखते हैं आगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखें तो सबसे पहले बार्न और प्रयाग ने 1911 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में यह हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस की थी, लेकिन यह पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही। इसके बाद में बहुत सी अलग अलग जगहों पर मैंगो ब्रीडिंग वर्क किया गया, जैसे कि पेरिया गुजरात में, कोदूर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, वेंगुर्ला महाराष्ट्र, IARI दिल्ली, सहारनपुर यूपी और साबोर बिहार के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, यानी जो ये संकरीकरण की क्रिया है उसके अंतर्गत क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए सेल्फ इनकम्पेटिबल मैंगो वैरायटी जैसे कि लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, इन सब को यूज़ किया जाता है। इसी तरह पोलिनेटिंग एजेंट कौन सा है इसके अंदर, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। और इसके अलावा लार्ज साइज मुस्लिन बैग या स्मॉल साइज पॉलीथीन बैग जो कि 100 गेज थिकनेस वाला हो, काम में लिया जाता है। और इसमें अगर प्रोसेस देखें तो जो क्रॉस पोलिनेशन है वह हैंड से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंगो जो है उसमें टाइप ऑफ पोलिनेशन कैसा है, इसमें एंटोमोफिलस पोलिनेशन पाया जाता है, यानी हाउस फ्लाई के द्वारा पोलिनेशन होता है। फ्रेंड्स, मैंगो जो है उसके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस होता है जिसे कि हम पेनिकल कहते हैं, इसमें मेल और परफेक्ट दोनों ही तरह के फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। तो पोलिनेशन का अगर कन्वेंशनल मेथड देखें तो वह इमेस्कुलेशन है। इमेस्कुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन इज द रिमूवल एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर एंथेसिस ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। यानी हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में की जाने वाली क्रिया जिसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें से नर भाग यानी एंथर को रिमूवल किया जाता है, यही इमेस्कुलेशन होता कहलाता है। और इमेस्कुलेशन क्यों किया जाता है, ताकि हमें बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उसमें से हम फीमेल पेरेंट जो है उसको ऑब्टेन कर सकें, और डिज़ायर्ड मेल जो प्लांट है उससे हम पोलन ग्रेन को ले सकें। इसी तरह ये इमेस्कुलेशन करने से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और डिजायर्ड पोलन के द्वारा हम क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं
द कन्वेंशनल मेथड ऑफ पोलिनेशन इज इमेस्कुलेशन। जो कन्वेंशनल मेथड है पोलिनेशन का, इमेस्कुलेशन है, यह कॉस्ट इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो अगर इमेस्कुलेशन की बात करें अगर परफेक्ट फ्लावर में, तो यह अर्ली इन द मॉर्निंग करना चाहिए बिफोर डे हिसेस्ड। तो इमेस्कुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, एक सॉफ्ट हेयर ब्रश का यूज़ करना है, जिसमें हम मेल फ्लावर जो होता है उससे एंथर का कलेक्शन कर लेते हैं और उसको जो अदर फ्लावर है उसकी स्टिग्मेटिक जो सरफेस है उसके ऊपर स्मेयर्ड कर देते हैं, जेंटली डाल देते हैं। और जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको मुस्लिन बैग से कवर्ड कर दिया जाता है जब तक कि उसमें फूड सेट और नहीं हो जाता है या वो स्लाइटली डेवलप नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अगर कवरिंग नहीं की जाती है तो उसमें फ़ौरन पोलन ग्रेन्स के आने की संभावना रहती है। अब देखते हैं केजिंग टेक्निक। तो केजिंग टेक्निक को सबसे पहले IARI न्यू दिल्ली में डॉक्टर RN सिंह के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल जो वैरायटीज़ होती हैं उनको डिज़ायर्ड मेल पेरेंट्स के साथ इंसेक्ट प्रूफ केज के अंदर ग्रोन किया जाता है और वहाँ पर फ्रेशली रियर्ड जो हाउस फ्लाई है उनके द्वारा पोलिनेशन को अलाउ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह जो केजिंग टेक्निक है इसके अंदर जो हैंड पोलिनेशन या इमेस्कुलेशन जैसी जो टीडियस प्रोसेस है उससे बचा जा सकता है। अब देखेंगे डिफरेंट रिसर्च स्टेशन से रिलीज़ की गई हाइब्रिड वैरायटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है सबौर बिहार से रिलीज्ड हाइब्रिड। तो फ्रेंड्स, ये जो महमूद बहार है, प्रभा शंकर है, यह दोनों ही वैरायटी बॉम्बे और कालापाड़ी के क्रॉस से डेवलप की गई हाइब्रिड वैरायटी है। अब देखते हैं IARI दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वैरायटी है इनको आप एक आपस में लिंक बनाते हुए याद करोगे, जैसे कि ये मल्लिका, आम्रपाली, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, यह सभी हाइब्रिड वैरायटी है। तो अगर हम मल्लिका और आम्रपाली को देखें तो इनके जो मेल और फीमेल पेरेंट है वही मतलब क्रॉस उनका अलग अलग है। दोनों में एक में जो मेल है वह दूसरे में फीमेल की तरह काम में लिया गया है। तो जो अगर मल्लिका की बात करें तो मल्लिका है नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस, और इसी तरह आम्रपाली जो है आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स क्रॉस है, तो इनको हम इस तरह से याद कर सकेंगे, मल्लिका ND, आम्रपाली DN। तो जो मल्लिका हाइब्रिड है वह टेबल और कैनिंग प्रोसेस के लिए बेस्ट माना गया है। इसी तरह आम्रपाली जो है वह हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल माना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हाइब्रिड है पूसा अरुणिमा। यह है आम्रपाली और सेनेसेशन का क्रॉस है। यह एक रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है जिसकी कि 6x6 मीटर की डिस्टेंस पर क्लोजर प्लांटिंग की जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट आता है पूसा प्रतिभा। पूसा प्रतिभा जो है वह भी आम्रपाली इंटू सेनेसेशन का क्रॉस है और यह भी एक रेगुलर बेयरिंग वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट है पूसा श्रेष्ठ। यह भी आम्रपाली इंटू सेनेसेशन का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को आप कोरिलेट कीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। कौन कौन सी वैरायटी? पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, यह तीनों ही आम्रपाली इंटू सेनेसेशन के क्रॉस से डेवलप्ड की गई हाइब्रिड वैरायटी है। इसके अलावा कुछ अदर वैरायटी जो कि IARI दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई है, इसमें आता है पूसा लालिमा। पूसा लालिमा जो है दशहरी इंटू सेंसेशन का क्रॉस है। इसी तरह पूसा पीताम्बर जो है वह आम्रपाली इंटू लाल सुंदरी के क्रॉस से डेवलप की गई वैरायटी है। तो ये पूसा श्रेष्ठ जो है हमने पीछे देख ली थी। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी जो कि IIHR बेंगलोर से रिलीज़ की गई है। तो इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है अर्का अनमोल, अर्का नील किरण, अर्का उदय, अर्का अरुणा, अर्का पुनित। तो फ्रेंड्स, जो अर्का अनमोल है वह अल्फोंसो इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से डेवलप की गई वैरायटी है। यह स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वैरायटी है जो कि एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल मानी जाती है। तो
जो अल्फोंसो है वह एक एक्सपोर्ट वैरायटी है, लेकिन अल्फोंसो के अलावा हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो वह है अर्का अनमोल। अब है अर्का नील किरण। तो अर्का नील किरण जो है वह अल्फोंसो इंटू नीलम का क्रॉस है। यह भी एक रेगुलर बियरिंग वैरायटी है जो कि स्पॉन्जी टिश्यू फ्री वैरायटी है। नेक्स्ट है अर्का उदय। अर्का उदय जो है आम्रपाली इंटू अर्का अनमोल का क्रॉस है। यह एक रेगुलर बियरिंग परंतु लेट सीजन वैरायटी है। फिर आती है अर्का अरुणा। अर्का अरुणा बंगनपाली इंटू अल्फोंसो का क्रॉस है। यह एक ड्वार्फ रेगुलर बियरिंग लेट वैरायटी है जो कि स्पॉन्जी टिश्यू फ्री होती है। इसी तरह नेक्स्ट आता है अर्का पुनीत। अर्का पुनीत जो है वह अल्फोंसो इंटू बैंगनपाली का क्रॉस है और यह रेगुलर बियरिंग मिड सीजन कल्टीवेटर है जो कि फाइबर फ्री होता है और स्पंजी टिश्यू फ्री होता है। तो फ्रेंड्स जितनी भी अर्का लिखी हुई वैरायटी है वह IIHR बेंगलोर से रिलीज की गई इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है। अब देखते हैं वैरायटी रिलीज्ड फ्रॉम RFRS वेंगुर्ला महाराष्ट्र। रीजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन वेंगुर्ला महाराष्ट्र से जो वैरायटी डेवलप की गई है वह है रत्ना, सिंधु, कोंकण, रुचि। तो फ्रेंड्स ये जो रत्ना है वह नीलम इंटू अल्फोंसो का क्रॉस है। यह एक रेगुलर बियरिंग लेट मैच्योर वैरायटी है जो कि स्पंजी टिश्यू फ्री होती है। इसी तरह जो सिंधु है वह रत्ना इंटू अल्फोंसो का क्रॉस है। तो जो सिंधु वैरायटी है वह एक सीडलेस रेगुलर बियरिंग वैरायटी है जो फाइबरलेस होती है और इसी तरह इसमें स्पंजी टिश्यू की प्रॉब्लम भी नहीं पाई जाती है। तो ये जो रत्ना है इसको कैसे याद करोगे, रत्ना NA। रत्ना में लास्ट में जो NA लिखा हुआ है यही इसका क्रॉस है, रत्ना NA और सिंधु RA। इसी तरह से याद करोगे रत्ना इंटू अल्फोंसे। नेक्स्ट है कोंकण रुचि। कोंकण रुचि जो है नीलम इंटू अल्फोंसो के क्रॉस से डेवलप की गई वैरायटी है। यानी रत्ना और ये जो कोंकण रुचि है इन दोनों के पेरेंट्स क्या है, नीलम इंटू अल्फोंसो है। तो यह जो कोंकण रुचि है यह एक रेगुलर बियरिंग वैरायटी है जो कि पिकल मेकिंग के लिए ही डेवलप की गई है। अब इसमें कुछ अदर हाइब्रिड्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आता है अरुणिका। अरुणिका जो है आम्रपाली इंटू वनराज का क्रॉस है जो कि एंथ्रेक्नोज टॉलरेंट वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट आती है अंबिका जिसे हम CISH M1 के नाम से भी जानते हैं। यह आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद का क्रॉस है। यह एक रेगुलर बियरिंग लेट वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट हाइब्रिड है CISH M2। यह है दशहरी इंटू चौसा का क्रॉस है और यह एक लेट सीजन वैरायटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ को देखा है। इसके अलावा ये रिमेनिंग जो हाइब्रिड्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आता है साई सुगंधा। तो जो साई सुगंधा वैरायटी है वह तो केसर इंटू तोतापुरी का क्रॉस है और यह भी स्पॉन्जी टिश्यू फ्री रेगुलर बियरिंग वैरायटी है। इसी तरह नीलफोंसो जो है वह नीलम इंटू अल्फोंसो का क्रॉस है। नीलेशान जो है नीलम इंटू बनेशान का क्रॉस है और नीलेश्वरी जो है वह नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स ये जो हाइब्रिड के नाम लिखे हुए हैं इनमें भी आप अलग अलग जो वैरायटी है जिनका क्रॉस है उनको पहचान सकते हो। जैसे नीलफोंसो यानी नीलम इंटू अल्फोंसो, नीलेशान यानी नीलम इंटू बनेशान, यानी ये इनके पीछे के जो वर्ड्स हैं उन्हीं को आप जोड़ के ये हाइब्रिड को याद रख सकते हो। नीलेश्वरी नीलम इंटू दशहरी। तो फ्रेंड्स यह सभी इम्पोर्टेंट वैरायटी जो थी वह मैंगो की हाइब्रिड वैरायटी थी। यहाँ पर कोशिश की गई है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वैरायटी को कवर किया जाए। तो फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।